हेलो बच्चों, आपका स्वागत है हमारे चैनल स्टडी विद प्रेम में। उम्मीद करता हूं आप सभी लोग बढ़िया होंगे। और आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 10 विज्ञान के चैप्टर नंबर 7 जो एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट चैप्टर है और उसका नाम है जीव जनन कैसे करते हैं। आज हम इसके 50 मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज को देखने वाले हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के क्वेश्चन नंबर 1 की ओर आगे बढ़ते हैं। और क्वेश्चन नंबर 1 के आगे बढ़ने से पहले अगर आपको ये सारे क्वेश्चन आते हैं तो आप इन सभी क्वेश्चनों को टेस्ट के रूप में लीजिए, और अगर नहीं आते तो आप इनको जो है कॉपी में नोट्स बना लीजिए जो आपके एग्जाम के टाइम में आपका काम देगा। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, हाइड्रा में प्रजनन किस विधि से होता है। तो आपको बताना है अभी हाइड्रा में प्रजनन किस विधि से होता है। तो इसका सही आंसर होगा मुकुलन। हाइड्रा में जो है मुकुलन के द्वारा प्रजनन होता है। तो एक का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो क्वेश्चन नंबर 2 है, घेंगा किस समुदाय का प्राणी है। तो घेंगा जो है आपका मोलस्का किसका प्राणी है, मोलस्का समुदाय का प्राणी है घेंगा। ठीक है, तो 2 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। तो क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्नलिखित जीवों में से किसमें अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है। तो मतलब किसमें अलैंगिक जनन जो है मुकुलन के द्वारा होता है। तो इसका सही आंसर होगा आपका ईस्ट में जो है मुकुलन के द्वारा अलैंगिक जनन होता है। तो 3 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो क्वेश्चन नंबर 4 है, मुकुलन द्वारा प्रजनन किसमें होता है। चलिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मुकुलन द्वारा प्रजनन जो है आपका ईस्ट में होता है। किसमें होता है, ईस्ट में होता है। तो 4 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। तो क्वेश्चन नंबर 5 है, मनुष्य में कितने जोड़े गुणसूत्र पाए जाते हैं। चलिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मनुष्य में कितने जोड़े गुणसूत्र पाए जाते हैं। तो इसका सही आंसर होगा 23 जोड़े पूछेगा तो लिखिएगा 23, और पूछेगा कितने गुणसूत्र पाए जाते हैं तो लिखिएगा 46। ठीक है, तो 5 का सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी। तो क्वेश्चन नंबर 6 है, पुष्पी पौधों में अलैंगिक जनन किसके द्वारा होता है। पुष्पी पौधों में जो है अलैंगिक जनन फूलों के द्वारा होता है। किसके द्वारा, फूलों के द्वारा होता है। तो 6 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। तो क्वेश्चन नंबर 7 है, निम्नांकित में से कौन एकलिंगी पादप का उदाहरण है। तो एकलिंगी पादप का उदाहरण है आपका पपीता जो है एक एकलिंगी पौधा होता है। ठीक है, तो 7 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। तो क्वेश्चन नंबर 8 है, नर युग्मक एवं मादा युग्मक के संलयन को क्या कहते हैं। देखिए नर युग्मक और मादा युग्मक के संलयन को आपका निषेचन कहा जाता है। क्या कहते हैं, निषेचन कहते हैं। तो 8 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। तो क्वेश्चन नंबर 9 है, परागकोश में होते हैं। तो परागकोश में क्या होता है भाई, परागकोश में होता है परागगण। परागकोश में क्या होता है, परागगण। भूलिएगा तो नहीं। ठीक है, 9 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो क्वेश्चन नंबर 10 है, अंडाणु निकलता है। तो अंडाणु कहाँ से निकलता है। देखिए अंडाणु जो है आपका अंडाशय से निकलता है। इसको याद कैसे रखिएगा, देखिए अंडा मिलेगा तो कहाँ से निकलेगा, अंडाशय से निकलेगा। तो 10 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो क्वेश्चन नंबर 11 है, शुक्राणु बनता है। शुक्राणु कहाँ पर बनता है, शुक्राणु बनता है आपका वृषण में। कहाँ बनता है, वृषण में। तो 11 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। तो क्वेश्चन नंबर 12 है, निम्नलिखित में कौन सा जंतु उभयलिंगी है। देखिए उभयलिंगी उस जंतु को कहा जाता है जिसमें नर और मादा दोनों होता है, उसे कहा जाता है उभयलिंगी जंतु। यहाँ पर जो है आपका केंचुआ जो है एक उभयलिंगी जंतु का उदाहरण है। तो 12 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। तो क्वेश्चन नंबर 13 है, कूटपाद किसमें पाया जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कूटपाद जो है आपका अम्बीबा में पाया जाता है और इसके द्वारा ही अम्बीबा अपना भोजन को ग्रहण करता है। अगर आपने एकदम डिटेल से पढ़ा होगा तो आपको मालूम होगा। ठीक है, तो 13 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 14 है, फूल में नर प्रजनन अंग होता है। तो फूल में जो है नर प्रजनन अंग होता है आपका पुंकेसर। क्या होता है, पुंकेसर। तो 14 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। तो क्वेश्चन नंबर 15 है, स्वपरागन निम्नांकित में से किस पौधे में होता है। देखिए स्वपरागन जो है आपका उभयलिंगी में होता है। मैंने अभी आपको बताया उभयलिंगी उसको कहते हैं जिसमें नर और मादा दोनों होता है। देखिए जहाँ नर और मादा दोनों होगा वहाँ पर आपस में जुड़ के ही वो मतलब जो है किसी पौधे का निर्माण कर देंगे। ठीक है, तो 15 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। तो क्वेश्चन नंबर 16 है, मानव मादा में कौन सा जनन तंत्र का भाग नहीं है। मानव मादा में जो है आपका शुक्रवाहिका जो है मानव मादा में नहीं बल्कि मानव पुरुष का जनन तंत्र का अंग है। ठीक है, तो 16 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। तो क्वेश्चन नंबर 17 है, पुष्प में निषेचन कहाँ होता है।
पुष्प में जो है आपका निषेचन बीजांड के भीतर होता है। कहाँ पर होगा? बीजांड के भीतर, ठीक है। तो 17 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अगर आप इन सभी क्वेश्चन को पढ़ के भी चले जाते हैं ना तो आपका इस चैप्टर से एक भी क्वेश्चन मिस नहीं होगा, ये मेरी गारंटी है। तो 18 का सही आंसर होगा इष्ट में अलैंगिक जनन की विधि है। तो इष्ट में जो है आपका अलैंगिक जनन की विधि होती है मुकुलन। मुकुलन में इष्ट के द्वारा होता है, ठीक है। अलैंगिक जनन की एक विधि है। तो 18 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। तो क्वेश्चन नंबर 19 है, एक अंडाशय में कितने बीजांड होते हैं? तो एक अंडाशय में जो है केवल आपका एक बीजांड होगा। कितना होगा? एक अंडाशय बोलेगा तो केवल उसमें एक बीजांड होगा, याद रखिएगा इसको। 19 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो क्वेश्चन नंबर 20 है, हाइड्रा में अलैंगिक जनन की विधि है। तो हाइड्रा में जो है आपका अलैंगिक जनन की विधि होती है मुकुलन। मुकुलन के द्वारा ही जो है हाइड्रा में अलैंगिक जनन होता है। तो क्वेश्चन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो क्वेश्चन नंबर 21 की ओर आगे बढ़ेंगे। स्पाइरोगायरा में किस प्रकार का जनन होता है? देखिए, स्पाइरोगायरा में जो आपका अपखंडन होता है। क्या होता है? अपखंडन, मतलब वो टूट के बनता है, ठीक है, स्पाइरोगायरा। तो 21 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। तो क्वेश्चन नंबर 22 है, चेहरे पर फुंसियां क्यों आती है? देखिए, बहुत से बच्चों को आपने देखा होगा या बड़ों को देखा होगा, उनके चेहरे पर फुंसियां आती है। तो फुंसियां क्यों आती है? तो इसका सबसे बड़ा कारण है अधिक तैलीय त्वचा के कारण। देखिए, जिनका भी अधिक तैलीय त्वचा होगा यानी ऑयली स्किन होगा, उनको जो है अधिक फुंसियां आएंगी। तो 22 का सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी। तो क्वेश्चन नंबर 23 है, नर में शिश्न की समजातीय मादा को क्या पाया जाता है? देखिए, नर में शिश्न के समजातीय मादा में क्या पाया जाता है? मादा में पाया जाता है आपका प्रीपियूस। क्या पाया जाता है? प्रीपियूस पाया जाता है। तो 23 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। तो क्वेश्चन नंबर 24 है, जीव किस प्रक्रम द्वारा अपनी संख्या में वृद्धि करता है? उसे कहा जाता है, देखिए, जीव जो है एक समय के बाद अपना वृद्धि करता है, तो उसको क्या कहा जाता है? उसको कहा जाता है आपका जनन, ठीक है। तो 24 का सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए। तो क्वेश्चन नंबर 25 है, किस प्रकार के जनन में जनन के शरीर के बाहर कलिका निकलती है? तो कौन सा ऐसा जनन है? तो वो जनन है आपका मुकुलन। अगर देखिए किसी मतलब अलैंगिक जनन में मुकुलन के द्वारा होगा तो शरीर के बाहर जो है कलियां निकलेंगी, ठीक है, मतलब उनका तना निकलेगा एक दो करके। तो 25 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। तो क्वेश्चन नंबर 26 है, देखिए, स्त्रियों के मासिक चक्र में एक परिपक्व अंडाणु किस दिन अंडाशय के बाहर निकलता है? तो इसका सही आंसर होगा 14वें दिन। कौन से दिन? 14वें दिन को। तो 26 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। तो क्वेश्चन नंबर 27 है, अंडाणु एवं शुक्राणु में गुणसूत्र की संख्या समान मादा कोशिका की तुलना में क्या होती है? तो आधी होती है। देखिए, जितना गुणसूत्र होगा शुक्राणु, अंडाणु एवं शुक्राणु गुणसूत्र की संख्या उसका आधा होगा, ठीक है। तो 27 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। तो क्वेश्चन नंबर 28 है, निषेचन में किसका संयुग्म होता है? तो निषेचन में जो है आपका शुक्राणु एवं अंडाणु दोनों का संकुचन में संयुग्म होता है। दोनों मतलब यहाँ से इधर इधर ये आता है और इधर से आता है, दोनों मिलता है, ठीक है, मिलता है। तो 28 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। तो क्वेश्चन नंबर 29 है, 80 वर्ष के महिलाओं के मासिक नाव बंद हो जाता है, इस अवस्था को क्या कहा जाता है? तो इस अवस्था को कहा जाता है आपका कीनोपॉज। क्या कहा जाता है? इसको कीनोपॉज कहा जाता है। तो 28 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। तो क्वेश्चन नंबर 30 है, नर में बाध्यकरण को क्या कहा जाता है? देखिए, नर में बाध्यकरण को जो है आपका वेसिकोटोमी क्या कहा जाता है? वेसिकोटोमी कहा जाता है। तो 30 का सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। तो 30 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। तो क्वेश्चन नंबर 31 है, ऐसे जीव जिनमें दोनों लिंग उपस्थित होते हैं उनको क्या कहा जाता है? देखिए, जिनमें दोनों लिंग उपस्थित होगा उनको कहा जाएगा आपका द्विलिंगी, और जिसमें केवल एक लिंग होगा उनको कहा जाएगा एकलिंगी। तो 31 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, द्विलिंगी। तो क्वेश्चन नंबर 32 है, बीजांड की दीवारें मोटी होकर क्या बनती है? देखिए, बीजांड की दीवारें जो है मोटी होकर आपका बीज आवरण बनती है। क्या बनती है? बीज आवरण। तो 32 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। तो क्वेश्चन नंबर 33 है, कृत्रिम कायिक परिवर्तन किन पौधों में कराया जाता है? देखिए, कृत्रिम कायिक परिवर्तन जो है आपका जिनमें बीज उत्पन्न नहीं होता है। देखिए, जो पौधे अपने बीज उत्पन्न करने की क्षमता को खो चुके हैं उनमें ही कृत्रिम कायिक परिवर्तन का इस्तेमाल होता है। तो 33 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 34 है, नर में
काउलर नर में काउपर ग्रंथि से निकलने वाले स्राव की प्रकृति कैसी होती है। देखिए नर में जो है काउपर ग्रंथि से एक स्राव निकलता है जिसकी प्रकृति होती है क्षारीय। कैसा होगा, वह क्षारीय होगा। ठीक है, तो 34 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो क्वेश्चन 35 है, एक परूपी पुष्प के सबसे बाहरी पुष्प पत्र को क्या कहते हैं। तो सबसे बाहरी पुष्प पत्र को कहा जाता है दलपुंज। क्या कहते हैं उसको, दलपुंज कहते हैं। तो 35 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। तो क्वेश्चन 36 है, लैंगिक जनन में मुख्य कोशिका विभाजन होता है। तो लैंगिक जनन में जो है मुख्य कोशिका विभाजन होगा आपका अर्धसूत्री। कैसा होगा, अर्धसूत्री होगा। तो क्वेश्चन नंबर 37 के आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 37 है, गर्भपात भ्रूण में के किस अवस्था में सुरक्षित माना जाता है। देखिए गर्भपात भ्रूण में जो है आपका ब्लास्टुला में जो है उसकी अवस्था में भ्रूण को एकदम सुरक्षित माना जाता है। तो 37 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। तो क्वेश्चन नंबर 38 है, आलू में जनन कैसा होता है। तो आलू में जो है आपका कायिक प्रवर्धन के द्वारा जनन होता है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। तो क्वेश्चन नंबर 39 है, निम्नलिखित में कौन परिवार नियोजन साधनों के प्रयुक्त एक प्रभावी। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। क्या होगा, इनमें से सभी। तो 39 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो क्वेश्चन नंबर 40 है, किसमें एबीफोलिया परागन होता है। तो एबीफोलिया परागन जो है आपका इन सभी में होता है, खजूर में, नारियल में, भांग में। ठीक है, तो 40 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। तो क्वेश्चन में 41 है, द्विखंडन होता है। तो द्विखंडन किसमें होता है, द्विखंडन होता है आपका अम्बिमा में। तो 41 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन में 43 है, निम्नलिखित में कौन लैंगिक जनन संचरण रोग नहीं है। तो लैंगिक जनन संचारित रोग कौन सा नहीं है, तो डाइफाइड जो है लैंगिक जनन संचरण रोग नहीं है। तो 42 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। तो क्वेश्चन में 43 है, वृषण कोष का तापमान शरीर के तापमान में कितना कम होता है। देखिए वृषण जो है शरीर के बाहर होता है। ठीक है, इसका तापमान शरीर के तापमान से 2 डिग्री सेल्सियस कम होता है। कितना कम होगा, 2 डिग्री सेल्सियस। तो 43 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो क्वेश्चन 44 है, बहुविखंडन का एक मुख्य उदाहरण है। तो बहुविखंडन का एक मुख्य उदाहरण है प्लाज्मोडियम। क्या है, प्लाज्मोडियम बहुविखंडन का एक मुख्य उदाहरण है। तो 44 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। तो क्वेश्चन 45 है, इनमें कौन अलैंगिक जनन की विधि है। तो अलैंगिक जनन की विधि है आपका बीजाणु मुकुलन विखंडन। ये तीनों जो है अलैंगिक जनन की विधि है। तो 45 का सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, इनमें सभी। तो क्वेश्चन नंबर 46 है, मादा में निषेचन कहाँ होता है। तो मादा में निषेचन जो है आपका फिलोपियन नालिका में होता है। कहाँ होगा, फिलोपियन नालिका, जिसे इंग्लिश में कहा जाता है फिलोपियन ट्यूब। ठीक है, तो 46 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। तो क्वेश्चन 47 है, केंचुआ उदाहरण है। तो केंचुआ जो है एक उभयलिंगी जीव का उदाहरण है। कैसा उदाहरण है, उभयलिंगी जीव का। तो 47 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। तो क्वेश्चन नंबर 48 है, निम्नलिखित में से कौन सा भाग केवल पुरुष जननांग में पाया जाता है। तो कौन सा भाग जो है पुरुष जननांग में केवल पाया जाएगा। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, शुक्र वाहिका। तो 48 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। तो क्वेश्चन नंबर 49 है, पुंकेसर के अग्रभाग को कहते हैं। तो पुंकेसर के अग्रभाग को जो है परागकोश कहा जाता है। क्या कहते हैं उसको, परागकोश कहते हैं। तो 49 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। और इसी के साथ आपके कुल 50 क्वेश्चन समाप्त होते हैं। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जितना से जितना हो सके इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। तो मिलते हैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में। तो जय हिंद, जय भारत।